हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12th के, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12th के टर्म सेकंड, जो आपका टर्म है सेकंड, सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, सिंपल पेपर हम लेकर आए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सीबीएसई ने इसे रिलीज़ कर दिया है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। टर्म 1 भी 35 मार्क्स का था और टर्म सेकंड जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन है आपका 2 आवर्स, 2 घंटे का ये पेपर होगा। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन पेपर को, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है वो 2 मार्क्स का होगा। इसमें 9 क्वेश्चन हो गए। आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? 7। 9 क्वेश्चन में आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? 7। वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स, 30 से 50 वर्डों में इसको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे होंगे। दूसरा देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 5। आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? 3। और ये जो 3 अटैम्प्ट करने हैं इनके मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू है 3 मार्क्स। और इसमें जो वर्ड लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स। और इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है आपका सी। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 4, टोटल क्वेश्चन होंगे 4, जिसमें आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? वो 3 करने हैं। और जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 150, यानी 100 से लेके 150 वर्ड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको पहले सेक्शन से आपको 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, दूसरे से आपको देख सकते हैं 3 और तीसरे से भी आपको 3। तो 7, 3, 10 और 3, 13। टोटल क्वेश्चन आपको जिस अटैम्प्ट करने हैं 13। जो टाइम हो वो है 2 आवर्स और जो मार्क्स होंगे वो 35 से, ठीक है। अब तो जल्दी से थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले सेक्शन को। पहला सेक्शन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बेनिफिट बनाना है आपको। एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ अर्धमस्तीन आसन। अर्धमस्तीन आसन के 2 बेनिफिट बनाने हैं। अर्धमस्तीन आसन जो है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करता है और दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को भी स्वस्थ करने में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया डिफाइन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है ये स्ट्रेंथ के पार्ट में आता है, यानी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी कि जो मांसपेशियों का प्रतिरोध करना वो स्ट्रेंथ कहलाता है। ये 2 तरीके की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में डायनेमिक के पार्ट में आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है क्या? देखिए बच्चों, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है इसको कहा जाता है इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, यानी इसमें हाई स्पीड में की जाने वाली एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल भी पूछा गया है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, इससे आप वो समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। देखिए यहाँ पे पर्सनालिटी की डिफिनेशन पूछी गई। पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ। पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट्स मेक द पर्सन यूनिक। अब किसी का सोचने का तरीका, किसी का व्यवहार, ये उस व्यक्ति का एक अलग पैटर्न है और उस व्यक्ति को अलग बनाता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल पैटर्न है जो किसी व्यक्ति की फीलिंग से या उसके बिहेवियर से या उसके सोचने समझने की जो शक्ति से उसको यूनिक बनाता है। तो पर्सनालिटी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब मोटिवेशन को क्या कह सकते हैं? मोटिवेशन की भी डिफिनेशन पूछी है। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जैसे कि किसी को खुद से ही प्रोत्साहन मिल जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को देख के प्रोत्साहन मिल जाता है। जैसे हम किसी महापुरुष को देख के, हम मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह को देख के, कुछ लोगों को देख के हम मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग जो है सेल्फ ही, अपने से ही मोटिवेट होते हैं। जैसे जिनको अपना लक्ष्य तय करना है, वो जानते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो खुद से। तो इसके लिए सेग कहते हैं द स्ट्राइव टू ड्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन, यानी संघर्ष करना ही मोटिवेशन है, लगातार प्रयास करना ही मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SPD और ASD। SPD का फुल फॉर्म है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस जो हमारे सेंस हैं, जैसे सूंघने की क्षमता या देखने की क्षमता, इनका सही से काम ना करना पाना, यानी डिसऑर्डर में हो जाना। और इसके बाद दूसरा वाला है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कम्युनिकेशन स्तर इनका अच्छा नहीं होता है, और दूसरों से आँख चुराना
दूसरों से बात करने में, आँख चुराना, इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो ये SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक एक नंबर के हैं दोनों, इनका केवल फुल फॉर्म बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एनी 4 चेंजेस हैपन इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से कौन कौन से चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम में। तो अब देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने लगातार एक्सरसाइज की है तो उसका जो मस्कुलर शेप और साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो पर्सन एट्रैक्टिव लगने लगता है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगता है और वो फैट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरीके से ये 4 हो सकते हैं इसके, ये 4 होंगे इसके चेंजेस जब हम एक्सरसाइजेज करेंगे। एक्सरसाइज करने से बॉडी टोन अप हो जाती है, ग्रोथ करने लगते हैं, बॉडी मसल्स का ग्रोथ होने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं आइसोटोनिक पूछा गया है। आइसोटोनिक का मीनिंग पूछा गया है। तो आइसोटोनिक क्या है? आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब ISO, जो ये वर्ड है ISO, इसमें आइसो का मतलब है यानी ISO का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब हो गया लेंथ, सेम लेंथ जब रहेगी। टोनिक का मतलब होता है टेंशन, टोनिक का मतलब यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, सेम टेंशन। आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। तो टेंशन लगातार बनी रहे मसल्स पे, तो ये क्या डेवलप करती है, देखिए ये स्ट्रेंथ के लिए, ये जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं जो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को बनाने के लिए। एक आइसोमेट्रिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है और एक आइसोकाइनेटिक होता है। तो आइसोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी ये अगर हम डिवाइड करें, और टोनिक का मतलब टेंशन। इसको डेवलप करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम पुलअप कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है, जंप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है टेंशन मसल्स पे लगातार बनी रहे, ऐसी एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है 2 सिम्टम्स ऑफ ADHD। ADHD का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन का कम हो जाना, अटेंशन कम कर पाना। जो बच्चे ADHD के शिकार होते हैं उनके अंदर अटेंशन कम होता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा, एक तो अटेंशन नहीं हो पाएगा और दूसरा उनकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट इज़ द लिक्रेशन एंड हाउ इट इज़ मैनेज। लिक्रेशन क्या है, एक स्किन इंजरी है जिसमें स्किन में कट लग जाता है। जैसे हम लोग कहीं चलते हैं और एज लग जाए कहीं से, मतलब कोई नुकीली चीज़ से हम तो टकरा जाते हैं, या हम अगर मान लीजिए हम चाकू से कोई चीज़ काट रहे हैं और चाकू हमारे हाथ पे लग जाए तो लिक्रेशन हो जाता है वहाँ पे, यानी कट लग जाता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इनको मतलब मैनेज, अगर मान लीजिए हो ऐसे कट लग जाए तो उसको पहले तो उस घाव को साफ़ करें बढ़िया से और इसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें स्ट्रेटजी बनानी है। लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल। CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल, यानी जो डिसेबल व्यक्ति हैं, जो जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, जैसे हैंडीकैप हुआ, कोई विकलांग व्यक्ति है, उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाए या रणनीति बनाए जिससे वो अब खेल के मैदान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मटेरियल दिए जाए ताकि वो आसानी से खेल सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई उनको किसी को सुनाई नहीं देता है तो उनको ऐसे लाइटफुल जो है, कलरफुल जो है मटेरियल देने चाहिए, या फिर किसको सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है तो उनको ऐसे चाहिए जिसमें साउंड अच्छे से हो, ठीक है। तो इस तरीके से उनके हिसाब से, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं हमको, ठीक है। और एक गाइडेंस भी हो सकता है फिजिकल एजुकेशन टीचर के, या स्पेशल एजुकेटर जो है क्या करेगा, उसको अच्छी से ट्रेनिंग दे सकता है ताकि वो जो CWSN व्यक्ति है, जो बच्चा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जिसको है, वो अच्छे से उसको एक्सेसिबल कर सके एक एक्टिविटी को। नेक्स्ट B सेक्शन की तरफ जाएंगे। जो B सेक्शन है आप देख सकते हैं, B सेक्शन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिखाया है टेक्निक्स टू मोटिवेट। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए टेक्निक्स बहुत सारी हैं, जैसे कि हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, ट्रॉफी दे सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग हम सुन सकते हैं, इससे हम मोटिवेट हो सकते हैं, सेल्फ गोल बना सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, अपने आप गोल तय कर सकते हैं हमको करना क्या है, नॉलेज से हम, किसी की नॉलेज से हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट करने का मैंने 2 तरीके बताए, एक तो खुद से हो सकते हैं, एक दूसरों से हो सकते हैं। खुद से भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद से मतलब जैसे मान लीजिए क्लास में आपको टॉप करना है तो आप खुद से मोटिवेट हुए और खुद से तैयारी शुरू कर दें। और कुछ क्या करते हैं दूसरों को देख के,
तो इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो देख के, मोटिवेशनल म्यूजिक सुन के, या फिर हम रिवॉर्ड पा के, इस तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इट्स सिम्टम्स। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जो है, डिसेबिलिटी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में क्या होता क्या है, मेमोरी डिसऑर्डर यानी कि याद करने की जो क्षमता है वो कम दिखती है, यानी ये सिम्टम्स में, यानी कि कोई बच्चा कोई याद करता है तो उसको याद नहीं होता जल्दी। दूसरा हाइपर एक्टिविटी, यानी कि वो फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ में। और तीसरा जो इसमें तीसरा बताया गया है डिलेक्सिया, यानी लिखने और पढ़ने में और बोलने में भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो तीनों सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ का शिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है एक फ्लो चार्ट बनाइए स्पोर्ट इंजरी का। तो इंजरीज़ है क्या, इंजरीज देखिए स्पोर्ट्स में लगना कॉमन है। ये 3 तरीके की होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, सॉफ्ट के बाद अगर हम ऐसे करें सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, या फिर बोन्स इंजरीज़, और तीसरी जो है होती है जॉइंट इंजरीज़। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ में जैसे स्ट्रेन, स्प्रेन, खिंचाव, मोच, इस तरीके की, ठीक है। अब्रेशन, जब हम घिस जाते, जल्दी हम अगर कोई एक्सरसाइज करें और हम डाइव मारें तो क्या होता है, साइड में कोहनियों में घिसने की हो। तो इस तरीके से इसको हम इस तरीके से इस फ्लो चार्ट में बना सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, फिर बोन्स इंजरीज, जो बोन्स में होने वाली इंजरीज़ है, जैसे ग्रीन स्टिक इंजरीज़, ऐसे थे ऑब्लिक इंजरीज़, ऐसी इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज़, ये बोन्स इंजरीज़ में होने वाली इंजरीज़ हैं। और तीसरी जॉइंट इंजरीज, जिसमें आप जानते हैं जॉ डिसलोकेशन, शोल्डर और हिप, इस तरीके से हम इसको फ्लोर चार्ट में समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये जो क्वेश्चन है ये उनके लिए है जो देख नहीं सकते, विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें भी स्पोर्ट इंजरीज़ के बारे में ही बात किया गया है। स्पोर्ट्स इंजरी है क्या, स्पोर्ट इंजरीज आप जानते हैं कॉमनली स्पोर्ट्स में होने वाली जो चोटें हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के नाम से जानते हैं। ये स्पोर्ट मेडिसिन के पार्ट में आता है, और इसमें जब मैंने बताया सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, बोन इंजरीज़ और जॉइंट इंजरीज़ आते हैं कॉमनली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी 2 आसन्स यूज टू प्रिवेंट अस्थमा। अब 2 आसन आपको बताने जो अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुख आसन एक आसन है, ठीक है। दूसरा चक्रासन, भुजंग आसन भी कर सकते हैं, ठीक है। मत्स्य आसन भी है और गोमुख आसन। ये कुछ आसन हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू हम अस्थमा से बच सकते हैं। अस्थमा है क्या, अस्थमा एक ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, यानी सांस लेने में दिक्कत है। ये लंग्स डिसीज़ है, यानी फेफड़ों की होने वाली बीमारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड पूछा गया। फार्टलेग का मतलब क्या होता है, स्पीड प्ले, और इसको होस्टा होल्मर ने दिया था 1930 में। 1930 में होस्टा होल्मर ने दिया था। ये इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। 1930 में 1930 में इसको दिया था, इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दोनों को यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ देर दौड़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, वो तो इंटरवल ट्रेनिंग, और लगातार हम रन करें कुछ टाइम के लिए, तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मेथड। नेक्स्ट और लास्ट वाला जो है हमारा सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है बिग 5 थ्योरीज। बिग 5 थ्योरीज में जो इसमें पूछा गया 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बिग 5 थ्योरीज में हम बिग 5 थ्योरीज को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओशियन के थ्रू, OCEAN, ओशियन। अब देखिए ओ का मतलब भैया ओपननेस, ऐसे व्यक्ति बहुत ओपननेस होते हैं, ऐसे पर्सनालिटी वाले ओपननेस होते हैं, मतलब खुल के जीने वाले लोग होते हैं। दूसरा देखिए सी से हुआ कॉन्शियसनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ड्यूटीफुल होते हैं, यानी अपने काम को करने वाले होते हैं, जो जिम्मेदारी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसको पूरी तरीके से निभाते हैं। एक ई से है एक्सट्रोवर्जन मतलब ये दूसरों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं, लोगों से मिलना बात करना भी बहुत पसंद करते हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना ये बहुत पसंद है इनको। फिर ए से यहाँ पे देखें, ए से हुआ यहाँ पे एग्रीबलनेस का मतलब होता है लोगों से एग्री हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जल्दी से एग्री हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी एग्री नहीं होते, तो ऐसे लोग यानी बिग 5 थ्योरीज में ए है यहाँ पे, ए से आप समझ गए एग्रीबलनेस, ये जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों की बात को मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म इज़ आल्सो कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, इसको इमोशनल स्टेबिलिटी से बोला गया है। तो इस तरीके से इसमें से कोई 3 आपको बतानी है, कोई भी 3 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ओशियन के थ्रू, और इसके बारे में अच्छे से याद करेंगे तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो स्पीड को डिटरमाइन करें, इन डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को क्या क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो स्पीड को निर्धारित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्पीड्स के लिए जो मसल्स कंपोजिशन है, वाइट मसल्स जो होती हैं वो फास्ट मसल्स हैं, तो वाइट मसल्स होनी चाहिए या फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स के नाम पे हम जानते हैं। दूसरा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। जितना जो फ्लेक्सिबल होगा यानी उसके रेंज ऑफ मूवमेंट उतने ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो स्पीड के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी होना ज़रूरी है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है ये स्ट्रेंथ के पार्ट में आता है और ये हाई स्पीड में होता है, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पीड को डिटरमिन हो सकते हैं इन सब चीज़ों से, स्पीड बढ़ा सकती है इन सब चीज़ों से। यानी किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तब भी, मसल्स कंपोजिशन अच्छा है, मसल कंपोजिशन मतलब वाइट मसल्स होंगी तब तो ठीक है, रेड होगा तो वो थोड़ा स्लो होगा क्योंकि वो एंड्योरेंस को बढ़ाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पूछा गया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। ये दो तरीके की होती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेल्फ वो अपने आप को जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, अपने आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी के जो परफॉर्म कर लेते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पैसिव में दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें कहा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मेथड है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तो आपको पता ही है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डायनेमिक भी कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम बढ़ा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या है, पवन मुक्त आसन से क्या फ़ायदे हैं। देखिए पवन मुक्त जो आसन है इसका एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है इसमें, यानी पवन मुक्त आसन किया कैसे जाता है। जैसे कि अब हम इसको ऐसे याद कर रखें, पवन मुक्त आसन में होता क्या है, हम दोनों पैरों को अपने चेस्ट तक लेके जाते हैं, यानी फोल्ड करके अपने चेस्ट तक ले जाते हैं। स्पाइनल पोजीशन पर लेट गए, यानी पीठ के बल लेट गए और पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट तक लेके जाते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, हाइपरटेंशन के लिए और बैक पेन, तीनों के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। और इसमें कहा गया है कि आपको एक डायग्राम भी बनाना है, तो ये एक नाच का है, तो इसका मतलब आपको डायग्राम भी सीखना पड़ेगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डेट्स के लिए है। पवन मुक्त आसन पूछा गया है और उसमें कंट्रोडक्शंस पूछे गए हैं। तो कंट्रोडक्शन मतलब सावधानियाँ, कौन कौन से लोग इसको नहीं करें। तो जैसा कि आपको पता है, पवन मुक्त आसन वो व्यक्ति ना करे जिसको बैक पेन है, ज़्यादा बैक पेन है या जॉइंट्स में पेन है, ऐसे लोग इस आसन को ना करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक थैंक यू।